मैं अलग हो रहा हूं। तो केशव देव मौर्य ने साफ तौर पर अखिलेश यादव को लेकर के कहा कि समाजवादी पार्टी को मेरी जरूरत ही नहीं है, इसीलिए मैं अलग हो रहा हूं। और दबाव डालने वालों को राज्यसभा और विधान परिषद भेज रहे हैं। तो जो दबाव बना रहे हैं, यानी कि दबाव की राजनीति कहीं ना कहीं काम कर रही है। जो दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, उनको राज्यसभा और विधान परिषद भेज रहे हैं। मुझसे अखिलेश यादव बात भी नहीं करते हैं। तो ये भी जो टीज थी, जो अपना दर्द उन्होंने बयां किया केशव देव मौर्य ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव तो मुझसे बात भी नहीं करते हैं। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक आप सपा की साइकिल पर सवार थे, अचानक क्या हो गया? अचानक कैसे अलगाव हो गया? नहीं, मैं सपा की साइकिल पे कभी नहीं था। मैं महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, और मैं गठबंधन इसलिए मैंने किया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हर हालत में रोकना चाहता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के विरोध में काम करती है। इसलिए उस समय विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी थी जो भाजपा को रोक सकती थी, इसलिए गठबंधन था। लेकिन गठबंधन में जिस प्रकार मेरे साथ व्यवहार हुआ चुनाव के दौरान से लेके अब तक, मैं इसलिए चुप था कि मैं चाहता था किसी भी सूरत में सरकार बन जाए और आगे भी समाजवादी पार्टी लोकसभा में बेहतर करे, इसलिए साथ था। लेकिन लगातार उपेक्षा कब तक कोई बर्दाश्त करे? सर, उपेक्षा कैसे कहेंगे? आपके दो प्रत्याशी खड़े हुए, सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा, तो यानी कि आप उनके साथ थे, सपा के सिंबल के साथ थे। अचानक क्या हुआ? ऐसा है कि मैंने 8 सीट मांगी थी और 8 सीट पे ये गठबंधन हुआ था, लेकिन अंत में हमें 2 सीट दी गई और जो सीट मैं चाहता था वो सीट मिली भी नहीं। लेकिन मैं चूँकि ये चाहता था समाजवादी पार्टी की सरकार बने, उस समय बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि अगर उस समय बोलता तो मीडिया में खबरें जाती हैं और उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचता। और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी थी और उसकी स्ट्रेटजी मजबूत थी, तो मैं चाहता था कि मैं कहीं असहज न करूं। हाँ, मैंने अखिलेश यादव जी से चुनाव गठबंधन से पहले मैंने कहा था कि जब आप सरकार बना लेंगे तो मैं मांगूंगा। जब सरकार आप जब तक नहीं बना रहे हैं, जैसा आप चाहें मेरे साथ कर सकते हैं, अच्छी बुरी सीट जो भी देना चाहें आप देंगे, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं हर हालत में सरकार चाहता हूँ। तो मैं उस समय नहीं बोला। सबको बोलने आता है क्या? सीट मांगने का तरीका सबको आता था क्या? मुझे नहीं आता, मुझे भी आता। मुझे भी उस समय जब चुनाव पीक पे था, और मेरी एक नाराज़गी समाचार बन जाती और समाजवादी पार्टी को असहज कर सकती थी। मुझे भी मजबूरी में सीट देते, जैसे कृष्णा पटेल जी ने ले लिया, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी ने ले लिया, जयंत जी प्रियंका गांधी के साथ हवाई जहाज में घूम के ले लिए, तो हमें भी वो सब आता। लेकिन मैंने इसलिए एक शब्द नहीं बोला। मेरे पास धर्मेंद्र प्रधान जी गए थे, मैं उसे न्यूज़ बना देता। क्या नाम है? गीतम के साथ शोभित चतुर्वेदी, भारत समाचार, आगरा। तो केशव देव मौर्य ने किस तरीके से भारत समाचार पर अपनी बात रखी। तो महान दल ने सपा से फिलहाल गठबंधन तोड़ा। एमएलसी सीट नहीं मिलने से केशव देव मौर्य नाराज नजर आए और केशव देव मौर्य का महान दल गठबंधन से फिलहाल अलग। तो महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का बयान कि समाजवादी पार्टी पर केशव देव मौर्य ने हमला बोला। उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया कि अखिलेश यादव मुझसे बात नहीं करते हैं और जो दबाव बनाते हैं उनको कहीं ना कहीं राज्यसभा भेजा जाता है, उन्हें विधान परिषद का टिकट दिया जाता है। तो दबाव की राजनीति इस वक्त कहीं ना कहीं हावी है, केशव देव मौर्य ने साफ तौर पर कहा। और समाजवादी पार्टी पर केशव देव मौर्य ने बोला हमला, सपा को मेरी जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए अलग हो रहा हूं। और चुनाव के पहले हालांकि एक साथ नजर आए, तो सीटों को लेकर भी उन्होंने अपनी टीस जाहिर की कि उन्होंने 8 सीटें मांगी थी और उनको 2 सीटें मिली, वो भी उनकी पसंद की जगह की सीटें उनको नहीं दी गई। लेकिन चुनाव के पहले उन्होंने कोई भी बात नहीं की। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक आप सपा की